भगवान शंकर की करुणा है, उनकी उदारता है, उनकी दया है। आप इतनी दूर दूर से आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। कोई आपके यहाँ पर पीले चावल लेकर नहीं पहुंचा? कोई गया आपके यहाँ पर? जम के बोलो जरा। नहीं, कोई ने आपके यहाँ पीले चावल नहीं पहुंचाए, कोई ने आपके यहाँ पत्रिका नहीं पहुंचाई। कोई ने आपके यहाँ पीले चावल नहीं पहुंचाए, कोई ने आपके यहाँ निमंत्रण पत्रिका नहीं पहुंचाई, तो भी आपका लगन, आपका विश्वास देवाधिदेव महादेव से इतना जुड़ गया है, आप देवाधिदेव महादेव से इतने इतने जुड़ गए हो, इतने आपका विश्वास भगवान शिव से इतना जुड़ गया है कि आपको बस सूचना मिलती है केवल, और देवाधिदेव महादेव की कथा में आप दौड़ कर चले आते हो। ये शंकर की करुणा है, ये शिव की उदारता है। शादी की पत्रिका छपती है, बटती है। भगवान राम जी के मंदिर की, भगवान कृष्ण के मंदिर की, माँ भवानी के मंदिर की, दत्त के मंदिर की, सारे देवी देवताओं के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, उत्सव हो, मनोरथ हो, कार्य हो, तो पत्रिका छपती है, बटती है। पर देवाधिदेव महादेव की कोई पत्रिका नहीं छपती और ना बटती है। महादेव की तो डमरू की नाद ऐसी रहती है कि वो पत्रिका का काम कर जाती है और भगवान शिव के भक्तों को पुकारती है। किसी को पत्रिका नहीं दी जाती, किसी के यहाँ जाकर पीले चावल नहीं दिए जाते हैं, ना पत्रिका दी जाती है। केवल शंकर के डमरू की नाद ऐसी होती है कि जिसके बल पर भगवान शंकर के जो गण हैं, भगवान शंकर के जो भक्त हैं, वो खिंचकर चले आते, दौड़ कर चले आते। और भक्ति नो होती है, जिसको नवदा भक्ति कहा। भक्ति नो होती है, जिसको नवदा भक्ति कहा गया है, जिसको नवदा भक्ति कहते हैं। भक्ति नो हो सकती है, पर विश्वास कभी भी 9 या 10 नहीं होते। विश्वास तो केवल एक होता है, और जिसने विश्वास कर लिया महादेव उसका होता है। बोल बम का नारा है। भक्ति नो हो सकती है, नवदा भक्ति हो सकती है, सब कुछ का विभाजन हो सकता है, पर विश्वास एक, भरोसा एक, दृढ़ता एक, श्रद्धा एक। ये विश्वास कभी भटकता नहीं है, विश्वास कभी 10 या 20 नहीं होते, विश्वास कभी डोलते नहीं है, विश्वास ढेर नहीं होते। विश्वास तो एक है और एक ही रहता है। विश्वास कभी नहीं डोलता। विश्वास जो है, विश्वास की जो दृढ़ता है, विश्वास का जो मूलता है, विश्वास की जो मूलता है, वो विश्वास एक ही रहता है। देखिए, घर में गणेश जी की मूर्ति 1-2 रख सकते हो। भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में 1-2 रख सकते हो। लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में 1-2 रख सकते हो। किसी भी देवता की मूर्ति आप घर में 1-2 रख सकते हो, पर
शंकर भगवान के शिवलिंग का ऐसी कोई पुराण नहीं है जिस पुराण में ये लिखा कि शंकर जी का शिवलिंग एक रखना या दो रखना या तीन रखना। घर में अगर दो शिवलिंग भी है तो भी चलेगा, तीन शिवलिंग है तो भी चलेगा, चार शिवलिंग है तो भी चलेगा, पांच शिवलिंग है तो भी चलेगा, छह शिवलिंग है तो भी चलेगा, सात शिवलिंग है तो भी चलेगा, 9 शिवलिंग है तो भी चलेगा, 10 शिवलिंग है तो भी चलेगा, 11 शिवलिंग है तो भी चलेगा, और 12 शिवलिंग है तो समझ लेना 12 ज्योतिर्लिंग ही तुम्हारे घर में विराज। कोई क्वांटिटी यहां नहीं लिखी गई, शिव महापुराण में यह क्वांटिटी नहीं लिखी कि आप शंकर का शिवलिंग घर में केवल एक ही रख सकते। कोई तुमसे कह दे कि घर में शंकर का शिवलिंग नहीं होना चाहिए, कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, कोई तुमसे कह दे शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कोई तुमसे कह दे शंकर जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो समझ लेना कि वो आपको केवल पागल बना रहा है, वो आपको केवल मूर्ख बना रहा है। विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अपनी गादी पर बैठकर बोल दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, या शंकर का शिवलिंग अपने घरों में मत रखो। अगर कोई विद्वान से विद्वान भी कह दे तो समझ लेना कि वो मूर्ख बना रहा है, वो पागल बना रहा है। क्योंकि शंकर भगवान की शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में सब कुछ लिखा, सब कुछ। और आपको सीहोर वाले महाराज पर विश्वास नहीं करना है, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर आपके पास में है। कुशीनगर से गोरखपुर 35-40 किलोमीटर दूर होगा, और 35-40 किलोमीटर दूर अगर गोरखपुर है तो गोरखपुर अगर 35-40 किलोमीटर है तो वहां पर जाकर गीता प्रेस गोरखपुर में, गीता प्रेस गोरखपुर की में जाइए, और गीता प्रेस में जाकर आप वहां से शिव पुराण खरीद के लाओ और उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो, और उसमें निकालो कि सीहोर वाला महाराज जो जो चीज बोलता है वो पुराण के अंतर्गत है कि नहीं। हमें जल पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, हमें बेलपत्र खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, हमें प्रसाद लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान का एक शिवलिंग घर में है, दूसरा मत रखो, इसको ले जाके कहीं रख दो, तो भी हमारे शास्त्रों में यह वर्णन नहीं करा। एक हो, दो हो, तीन हो, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में दादी के हाथ का है पुराना शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर में 2 शिवलिंग रखे हैं, तुम्हारे घर में 3 शिवलिंग रखे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर, आप कितने रख रहे हैं और कितना पूज रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार। कोई तुमसे कहे कि घर में शिवलिंग नहीं रखना, समझ लेना वो मूर्ख बना रहा है। घर में शिवलिंग होना चाहिए। जिस घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं होता, वहां का जल, भोजन, अग्नि शुद्ध नहीं हो पाता, शुद्धता का भाव नहीं दे पाता। और एक और बात अपने अंदर उतार के रख लो, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, और जितने लोग कुशीनगर की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, और जितने लोग पूरे देश और विदेश में इस आस्था चैनल से और फेसबुक यूट्यूब से कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। सारे देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है।
राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, भगवान कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कोई देवता है, शनि महाराज हैं, कोई देव हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव नर्मदेश्वर महादेव कैसे होते हैं जिनके प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं भू प्रतिष्ठा। एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे हैं जो स्वयंभू प्रतिष्ठित हैं, उनको लाए रखा, समझ लो प्रतिष्ठा हो। एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे हैं जिनको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। राम जी की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी देवता की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, सारे देवताओं की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, पर देवाधिदेव महादेव नर्मदेश्वर महादेव कैसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा की जरूरत भी नहीं, जिनकी प्रतिष्ठा की हमको जरूरत भी नहीं है। आप लाए रख दिया, आप लाए उसको विराजमान कर दिया, आप लाए भगवान शंकर को घर में लाकर पूजन कर करो पूजन। आप लोगों में से सीहोर कौन कौन गया है? कुबरेश्वर धाम हाथ उठाओ जरा, बहुत सारे गए हो, रखो रखो। अब आप में से कंकर शंकर कौन कौन लेके आया? ठीक है, रखो। कभी सीहोर का यदि कंकर शंकर आपके पास में है, जहां आप पूजन कर कर कंकर शंकर को वहां से लेकर आते हो, वहां का यदि एक कंकर भी आपके पास में है, तो उस कंकर को वहां से लेकर आने के बाद में आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जब पूजन करते हो, पूजन करने के बाद आप अपनी कामना कर कर कंकर शंकर लेकर आते हो और पूजन करते हो, और पूजन करते करते आपको जब 2-3 महीना पूर्ण हो जाते हैं, तो उस कंकर को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक बार शंकर का प्रतिबिंब का दर्शन जरूर होता है। कुबरेश्वर धाम का कंकर कंकर शंकर है, उसके एक एक कंकर में शंकर का दीदार होता ही है। आप उसकी पूजन करते हैं, स्नान कराते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा कंकर बीच में से टूट गया, कोई के 2 टुकड़े हो गए, कोई के 4 टुकड़े हो गए, कोई के 6 टुकड़े हो गए। उसमें टेंशन वाला विषय नहीं है। यहाँ तक हमने शिव महापुराण की कथा में पहले कहा है कि मंदिर का शिवलिंग के भी टुकड़े हो जाते हैं, तो ये मत समझना कि वो शिवलिंग खंडित है, वो अखंड है। शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, शिवलिंग शिवलिंग है। शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। उसके 10 टुकड़े हो गए, दशेश्वर महादेव हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, हजारों टुकड़े भी हो गए, शास्त्रेश्वर हो गए। कभी भी शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना गया। शंकर का जो शिवलिंग है वो कभी खंडित नहीं, कभी खंडित नहीं माना गया। शंकर भगवान के शिवलिंग को कभी खंडित नहीं माना गया। आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है उसकी आप पूजन कर। जिनके घर में भी सीहोर कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, वो अपने पूजन करते समय ध्यान करना, उसको एक बार स्नान पूजन कराकर उसको ध्यान से देखना। ध्यान से भी नहीं देख पाओ तो अपने मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट बड़ा कर देखना, उसमें आपको देवाधिदेव महादेव की एक झलक तो आपको नजर आएगी। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन तो आपके उस कंकर शंकर में होगा, निश्चित है। और आज आपसे एक बात बहुत अच्छे से कुशीनगर की पवित्र भूमि पर श्रीमती पूनम जी पांडे जी और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी जो इस कथा को करवा रहे हैं, और आप सब इसको प्रेमवश श्रवण कर रहे हैं। इस कुशीनगर की पवित्र भूमि से हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जब हमारा विश्वास दृढ़ होता, अभी हमने कथा में कहा कि भक्ति नो हो सकती है, नवदा भक्ति हो सकती है, पर विश्वास नो नहीं हो सकता।
भक्ति ढेर हो सकती है, परिभाषाएं बहुत हो सकती हैं, पर विश्वास ढेर नहीं हो सकता। प्रेम किससे होता है? स्नेह किससे होता है? हमारी आसक्ति किससे जुड़ती है? हम किसको बहुत प्यार करने लगते हैं, हम किसको बहुत प्रेम करने लगते हैं, चाहे वो लड़की लड़का हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे बहन बंधु हो, चाहे रिश्तेदार हो, मामा फूफा मौसा मौसी काका काकी नाना नानी जितने भी हैं। हमारा प्रेम किसके प्रति होता है? हमारा प्यार किसके प्रति होता है? हमारा स्नेह किसके प्रति होता है? जो हमारी परवाह करता है। पत्नी पति की परवाह करती है तो पति का प्रेम पत्नी के प्रति बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मां परवाह करती है तो बच्चों का प्रेम मां के प्रति, बोलो जम के, बढ़ता जाता है। भाई प्रेम करता है तो भाई का प्रेम भाई के प्रति बढ़ता जाता है। बहन प्रेम करती है, परवाह करती है, परवाह मतलब उसके लिए सोचती है। पत्नी अगर पति के लिए सोच रही है, पत्नी अगर पति की परवाह कर रही है तो उसका प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी के लिए परवाह कर रहा है, उसके प्रति समर्पण भाव रख रहा है तो उसमें प्रेम बढ़ेगा। भाई भाई की परवाह कर रहा है तो उसका प्रेम बढ़ेगा। बहन भाई की परवाह कर रही है तो उसका प्रेम बढ़ेगा। आपके लिए जो सोचता है, आपकी परवाह जो करता है, आपके लिए विचार जो करता है, आपके लिए बहुत ऊंचे विचार रखता है, आपके लिए बहुत उच्च सोचता है, जो आपके लिए परवाह करता है, उसके प्रति आपका प्रेम बढ़ता है। पत्नी परवाह करेगी तो पति का प्रेम बढ़ेगा, पति परवाह करेगा तो पत्नी का प्रेम बढ़ेगा। भाई भाई के प्रति परवाह करेगा कि इसके लिए सोचना है मुझे, इसके लिए बहुत कुछ करना है मुझे, तो प्रेम बढ़ेगा। देवरानी जेठानी की परवाह करेगी तो उन दोनों का प्रेम बढ़ेगा। उसी तरह जैसे पत्नी पति के लिए परवाह करती है, सोचती है तो पति का प्रेम बढ़ता है। भाई भाई के लिए सोचता है, परवाह करता है तो उसका प्रेम बढ़ता है। सास बहू की परवाह करे, बहू सास की परवाह करे तो उनका प्रेम बढ़ता है। मेरी सास ने चाय पी कि नहीं पी, उसने भोजन करा कि नहीं करा, मेरी सास बैठी होगी, लो मैं चोटी कर आती हूँ, कोई बात नहीं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनके हाथ से नहीं बनता, मैं चली जाती हूँ। तुम जितनी परवाह करोगे उससे प्रेम बढ़ेगा। आप जितना जितना उसके लिए सोचोगे उससे प्रेम बढ़ेगा। उसी तरह परवाह करने से प्रेम बढ़ता है। आज लोग कहते हैं कि सारी दुनिया शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही है, शिव जी के मंदिर जा रही है, लोग शंकर जी का गुणगान कर रहे हैं। पहले तो इतनी पुराने होती थी, लोग कभी नहीं गए, पर अब लोग शंकर जी के मंदिर जाने लगे। उसका क्या कारण है? उसका एक कारण है, आप शंकर जी की परवाह करने लगे तो शंकर जी आपसे प्रेम करने लगे और आपको लुटाने लगे। आप शिव मंदिर में सफाई करने लगे, आप शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाने लगे, आप शिव जी के मंदिर में पुआरी काटने लगे। कोई निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अगर एक बार कुबेरेश्वर महादेव की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, कोई उस पवित्र भूमि पर बैठकर झोली पसार कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेता है, वो कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कंकर की पूजन कर लेता है और कंकर की पूजन कर कर उससे अपने दिल की बात कहकर बाबा को झोली पसार कर प्रणाम कर कर जल चढ़ा कर आ जाता है। 3 महीने वो बेग ना खोले, 3 महीने में उसी बेग को लेकर वापस धाम पहुंच जाता। 3 महीने वो बेग ना खोले, जो बेग लेकर वो कुबेरेश्वर धाम गया है उसी बेग को लेकर आएगा। वो बेग खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 महीने के अंदर बाबा उसको बुला ही लेगा। उसके मनोरथ पूर्ण करता ही है, उसके कार्य पूर्ण करता ही है। वो साधारण नहीं, वो कुबेर भंडारी की भूमि कुबेरेश्वर महादेव है, वो साधारण नहीं हो सकता, सहज नहीं है। वो कुबेरेश्वर बाबा के लोग पूछते हैं, गुरु जी ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है। हमने कहा आप पूरा जो मां खड़े होइए, जिस कुबेरेश्वर धाम पर आप खड़े होंगे वहां से आंकड़ा लगाइए, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराज। वहां शिवलिंग की स्थापना, तो वहां का कंकर शंकर है। वो भूमि कुछ ऐसी है जहां तक कंकर ही शंकर है, और जिस जिस शंकर को आप पूजन में जल चढ़ा के आते हो वहां वो कंकर के रूप में विराजमान। उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई शिवलिंग की आकृति नहीं है, वो कंकर की आकृति।
आप जिसकी परवाह करोगे वो आपसे प्रेम करेगा। जिसकी आपने परवाह करी उसने आपसे प्रेम करा, और प्रेम करने वाला कभी भी आपको खाली नहीं देता। एक सरल भाषा में समझ लो, एक लड़की ने लड़के की परवाह करी। क्यों? तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? क्यों? आज तुम कॉलेज नहीं आए? परवाह करी। क्यों? तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई क्या? मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? लड़की लड़के की परवाह कर रही। जब लड़की ने लड़के की परवाह करी, उससे कहा तुम कॉलेज नहीं आए, तुमने खाना नहीं खाया, आज कहाँ चले गए थे? तुम व्हाट्सएप पे दिखे नहीं, तुम इंस्टाग्राम पर दिखे नहीं, तुम फेसबुक पर दिखे नहीं, तुम कहाँ चले गए थे? उसने कहा मुझको ये तकलीफ हो गई थी, मुझे ये परेशानी आ गई थी, मेरे घर में ये टेंशन आ गया था। उस लड़की ने उसको कहा चिंता मत करो, बाबा पर छोड़ो, चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएंगे। उस लड़की ने लड़के की परवाह करी तो लड़के का प्रेम उस लड़की के प्रति जागृत हो गया, प्रेम जागृत हुआ। अब लड़की ने कहा कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, तो लड़का कहता है ला मैं तेरे मोबाइल में बैलेंस डलवा देता हूं। उसी तरह आप शंकर के मंदिर जाओगे, झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, उसकी परवाह करोगे, उसके मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओगे, उसको पूछोगे, उसको प्रणाम करोगे, उसकी परवाह करोगे। कितना कचरा हो गया, लाओ में साफ कर देती हूँ, कितना गंदगी हो गई, लाओ में साफ कर देती हूँ। उसके मंदिर में दिया उठाकर रख दिया, दीप प्रज्वलन कर दिया, उसके मंदिर में तुमने बेलपत्र से श्रृंगार कर दिया, पुष्पों से श्रृंगार कर दिया। जब तुम उसकी परवाह करने लगोगे तो उसको तुमसे प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा तो तुम्हारा बैलेंस डल जाएगा पक्का। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, आप परवाह करिए, वो प्रेम करेगा, प्रेम करेगा, देगा। एक पत्र है देखिए, TN उपाध्याय, पिपराइच गोरखपुर से। TN उपाध्याय, पिपराइच गोरखपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दीजिए। TN उपाध्याय पिपराइच गोरखपुर से हैं। 2020 से बाबा से कथा से जुड़े हैं। मैं एक व्यापारी हूं जिसमें मुझे बड़ा नुकसान हुआ था। बहुत ज्यादा नुकसान होने के कारण बस संभलना नहीं हो पाया। तब आपकी कथा ने विश्वास दिया और शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। आपने बट वृक्ष के पूजन का जो विधान बताया था उसको मैंने करा। दुनिया के लोग भले इसको टोटका समझें, दुनिया के लोग भले इसको कुछ भी समझें, पर ये शिव महापुराण के एक एक शब्द शंकर की अविरल वाणी है। आपने जो कहा हमने किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि जैसे ही मैंने वो प्रयोग करना प्रारंभ करा, मैं खुद दिन दुगना रात चुगना तरक्की की ओर बढ़ गया। और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। साथ में मैं पूनम दीदी को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये शिव पुराण की कथा का आयोजन करवाया। एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। राधिका देवी, पति का नाम पारस, मध्य सिसवा बाजार, जनपद महाराजगंज। कहीं बैठे हैं? अच्छा, आपकी हैं। श्री शिवाय नमस्ते। मैं राधिका देवी, पति का नाम पारस, मध्य पता सिसवा बाजार, जनपद महाराजगंज। गुरुदेव, मेरे पेट में 20 साल से दर्द था। अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर रह गए।
पर वो दर्द बंद नहीं हुआ। तब पहली बार किसी के कहने पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। हमारी ननंद बड़ी, जिन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हारा कहीं इलाज नहीं है, अब तुम्हारा इलाज महादेव के पास है, तुम एक बार टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करो। हमने काम करते करते कथा सुनना प्रारंभ करी थी, पर मन ऐसा काम कथा में लग गया कि काम तो छूट गए और कथा चलती रही। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से आज मुझे एक गोली नहीं खाना पड़ती, और बाबा की कृपा से मेरा पूरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा जिस मंदिर में मैं पूजन करने जाती हूँ, उस मंदिर में एक लड़का जिसको कोई हाथ पकड़ कर लेकर आया, जिसकी उम्र 15 साल की है, वो शंकर भगवान के शिवलिंग को टच कर कर बैठा हुआ है। 15 साल का वो लड़का शिव जी का स्पर्श कर रहा था। उसकी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था, उसके साथ वाला जैसा जैसा उसका हाथ का स्पर्श करा रहा था, बस वो वैसा स्पर्श कर रहा था। मैंने उससे देखा, पूछा बेटा क्या कर रहे हो? तब उसने अपनी परेशानी बताई कि हम 2 भाई हैं और हम दोनों भाइयों की आंख में रोशनी नहीं है, हम दोनों की आंखें दिखता नहीं, हमारी आंख की रोशनी नहीं है, हम दोनों भाई एक जैसे हैं। ये भैया हमको लेकर आता है तो हम मंदिर आ जाते हैं, ये कहता है सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो सुना कर टीवी पर, हमें दिखता नहीं तो हम कैसे बाबा पर भरोसा करें। और वो बच्चा 15 साल का, उसका भाई भी है, उसको भी नहीं दिखता, इसको भी नहीं दिखता। हमने कहा तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? उस लड़के को जो लेकर आया था उसके साथ वाले ने उसके माता पिता से मिलवाया। हमने पूछा कहाँ रहते हैं, तो कहे हम नाना नानी के घर पर आए हैं और हमारी आंखें नहीं है हम दोनों भाइयों की। अच्छा, तो हमने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारी नानी से कहना है, तो नानी से प्रार्थना करना कि तुम दोनों को एक बार सीहोर लेकर जरूर जाओ। गुरुदेव अब उन दोनों की आंखें नहीं, वो दोनों बच्चों को लेकर सीहोर, जिस समय पर कावड़ यात्रा थी, आपने व्यासपीठ से कहा था ऐसी कावड़ जिंदगी में नहीं भराएगी जो कावड़ सीहोर में भराई। आपके कहने से वो कावड़ यात्रा में पहुंच गए, आंखों से दोनों अंधे, दोनों को दिखाई नहीं देता, और वो दोनों कावड़ यात्रा में पहुंचे। वहां मंदिर में ही वो बैठे रहे, उनके परिवार के लोग कावड़ भरकर सीवन नदी से लेकर पानी शिव जी को चढ़ा दिया। आए, पानी को उठा लिया। उस दिन रुद्राक्ष नहीं मिल रहा था तो एक रात्रि रुककर दूसरे दिन रुद्राक्ष लिया, लेकर आए, उसको पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते। आप कहते हो ना गुरुजी 3 महीने में बाबा सुनता है। जहां वो बैठे रहे, उनको कावड़ यात्रा के कोई डंडे की ठोकर लग गई, जो डंडा था उठाने का कावड़ का, उसकी ठोकर लगी, और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 3 महीने के अंदर दोनों भाइयों की आंखें वापिस आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। उन दोनों बच्चों के लिए आप आकर बेलपत्र ले जाओ, उनको पहुंचा जाना। उन दोनों बच्चे की आंखें आ गई। बाबा मैंने जिंदगी में अगर कोई पुण्य कमाया था तो यही पुण्य है मेरे बाबा का, जो मैंने कथा का वर्णन उनसे कहा, और वो कांवड़ भरने के लिए सीहोर चले गए, और उनको बाबा ने कृपा कर कर दोनों भाइयों को आंखें दी। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी, ये शंभु है। मेरा नाम राधिका देवी, पति का नाम पारस, मध्य पता सिसवा बाजार, जनपद महाराजगंज से हूं। शिव तत्व इसी को कहते। शंकर खुद नहीं आते, शिव खुद नहीं आए, शंकर किसी के माध्यम से आपको प्रेरणा देते, किसी के माध्यम। और मेरी जीजियों जितनी यहाँ बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे बेटे जितनी कथा सुन रहे हैं, सबसे निवेदन करेंगे, जिसको तुम दुख की घड़ी में देखो उसको एक बार जरूर कहना कि तू हार न मती, महादेव के पास जरूर जा। 3 महीना तू शंकर को जल चढ़ा कर दे, तेरा महादेव तेरे नैया पार जरूर करेगा। अपना बेटा एग्जाम में बैठ रहा है, बार बार पास नहीं हो पा रहा, बार बार तकलीफ में है, तो उसको कहो तू हिम्मत मत हारना, तू मेहनत कर,
तो अपना कर्म कर, अपनी पढ़ाई कर, अपनी लगन लगा कर बैठ और महादेव पर विश्वास कर, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ कर। महाराज जो कोई नहीं देता डमरू वाला देता है, जो कोई नहीं देता डमरू वाला देता है, मेरे हर कदम पर वो ही मेरा साथ देता है। उसके बिना कुछ भी नहीं, सब फीका। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर को महाकाल वन उज्जैन में मां छिपरा के तट पर माता पार्वती जी ने शिव जी को रोका। कभी कभी धर्म पत्नी भी पति को रोकती है, रुको सावधान, रुको सावधान। इसको टोकना नहीं कहते, उसमें कुछ पति का हित सोच रहे हो, कुछ हित। एक बार हम तिरुपति दर्शन के लिए गए, तिरुमाला, और वहां पर एक धर्म की लाइन लगती है और एक उसके टोकन की लाइन लगती है तिरुपति। परंतु आखिरी में भले तुम धर्म की लाइन में लगे हो, चाहे पैसे की लाइन में लगे हो, चाहे टिकट की लाइन में लगे हो, कूपन की लाइन में लगे हो, आखिरी में भगवान नारायण के सामने जब जाते हो तो सारी, पैसे वाला हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, नारायण के सामने सब एक हो जाए। नारायण के सामने कोई पैसे वाला नहीं और नारायण के सामने कोई गरीबड़ा नहीं है, नारायण के सामने सब एक। नारायण के सामने सब एक, नारायण के सामने कोई पैसे वाला नहीं, नारायण के सामने कोई गरीब नहीं, नारायण के सामने सब एक, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबकी समता नारायण के सामने। पैसे वालों की भी लाइन लगी थी और धर्म के धक्के खाने वालों की भी लाइन लगी, धर्म के। आखिरी में नारायण के सामने सब पहुंच गए, सारे के सारे नारायण के सामने पहुंच। हमने देखा कि एक पत्नी दर्शन करते करते अपने पति का हाथ खींच के पीछे कर दिया। एक पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, पीछे कर दिया। अब जितने लोग वहां खड़े थे सब हंसने लगे कि बताओ, पति का हाथ पकड़कर खींच के पीछे कर दिया। थोड़ी देर बाद पति फिर आगे बढ़ा तो पत्नी ने फिर हाथ पकड़ के पीछे कर दिया। फिर पति आगे बढ़ा तो पत्नी ने फिर हाथ पकड़कर पीछे कर दिया। हम लाइन में लगे हुए थे, दर्शन कर रहे थे, तो हमने देखा सब हंस रहे थे उस पत्नी पर, उस पति पर कि पति का हाथ पकड़कर पीछे कर दिया, हाथ पकड़कर पीछे कर दिया। तब जितने लोग लाइन में लगे थे वो बाहर निकल गए और वो पत्नी और वो पति दोनों हाथ पकड़कर पत्नी पति को पीछे करती रही और पति पीछे खसकता रहा, पत्नी फिर हाथ पकड़कर पीछे करती रही, पति फिर खसकता रहा। सब हंस रहे थे, जो हंस रहे थे वो धक्के खाकर बाहर निकल गए। जो पत्नी पति का हाथ पकड़कर पीछे कर रही थी वो दोनों कम से कम 7 से 8 मिनट तक नारायण का दर्शन करते रहे। लोगों को लग रहा था कि ये इसको पति को हाथ पकड़ के पीछे कर दिया, लोगों को लगा कि पति को ऐसा कर दिया, पर पत्नी पति का हित सोच रही थी। हम इतनी दूर से आए हैं, नारायण के सामने पहुंचे हैं,
एक सेकंड भी दर्शन ना मिले तो क्या मतलब का। इसलिए वो अपने पति को सही से दर्शन करा रही थी तो हाथ पकड़कर पीछे करती जा रही थी। उसकी सोच अच्छी थी, उसके विचार अच्छे थे, पर दुनिया के विचार ठीक नहीं। बहुत बहुत विचार लोगों के थे। कई लोग बहुत बहुत होशियार होते हैं पूनम जी, कई लोग बहुत होशियार होते हैं। इतना बड़ा झोला लाते हैं, उसमें पन्नी लाते हैं, पन्नी में बेलपत्र लाते हैं, माला लाते हैं, साल लाते हैं, झोला लेके पास में खड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे साल निकालते हैं, फिर माला निकालते हैं, फिर बेलपत्री निकालते हैं, फिर बाबा को चढ़ाते हैं। क्यों? उतनी देर कैमरे में भी तो आते हैं। और कई ऐसे होते हैं, आए प्रणाम करा, बाबा को नमन करा, एक झलक पोथी का दर्शन। अब वो बैग में रह गई, वो पन्नी में रह गई, वो साल में रह गई, वो माला में रह गई। उतनी देर वो माला ढूंढ रही थी, उतनी देर आई थी और एक सेकंड के लिए इस पोथी का दीदार करके स्पर्श कर कर चली जाती तो वैसे ही माला माला। अब वो उसमें रह गई ना, दिक्कत तो वही है ना। अब कहते हैं गुरुजी तुम व्यासपीठ पे पैसा चढ़ाने का मना करते, क्यों? उतनी देर तुम पर्स खोलोगे, पैसा निकालोगे, जेब में हाथ डालोगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के मंदिर में भी जाना, भगवान के सामने भी जाना, तो उसको नीचा मत दिखाना। ये मत सोचना कि भगवान कुछ लिए बैठा है, भोलेनाथ तो 24 घंटे लुटाने के लिए बैठा है। तुम लूट लो जितना चाहिए, तुम पालो जितना चाहिए। इतनी देर तुमने बैग खोला, इतनी देर तुमने पन्नी निकाली, माला निकाली, साल निकाला, उतनी देर ना जी भर के देखा। क्या बोलते हो? ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। इतनी दूर से आए थे, मौका भी मिल गया। पूनम जी ने ऊपर भी चढ़ा दिया तुम्हें मंच पे। कितने किस्मत वाले हो, सोचो कितने भाग्यशाली। मंच पे भी चढ़ा दिया, उसके बाद भी भाटा पड़े हो तो कोई करे। वो झोला माला उतनी देर में तो यहाँ आती, झोली पसारती, झोली भरती और चली जाती। बाबा वैसे ही दे देता झोला। यहाँ तो एक झलक पाना है, एक झलक के लिए। अरे पूनम दीदी तुम्हारे यहाँ की कथा में लोग लिख के भेजे हैं, पत्र नीचे रखा है, अब हम ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाए। कल का पत्र आपने किसी भी कथा में जितने पत्र पढ़े सबको आपने बेलपत्र दी, और बाकी की पीछे की जितनी कथा हुई इसमें पत्र पढ़े पर सबको बेलपत्र नहीं दी, सबको वहीं बिठा देते थे पत्र पढ़कर। तो कुशीनगर में तुमने ऐसा क्यों करा? हमारा तुम्हारा झगड़ा। अब ये अरे कितनी पवित्र भूमि है जहां गौतम बुद्ध भी अपनी ज्योति को ज्योति में मिला रहे होते हैं। वो भूमि साधारण है, साधारण नहीं। आए विश्वास के बल पर। और हमने देखा है यहाँ जितने भी जो भाव से, कई माताएं ऐसी आई हैं जिनके मन में भाव है बस एक बेलपत्री मिल जाए ना, बस एक बेलपत्री मिल जाए ना, और उसके मन में वो लेके बैठा हुआ। कई लोग तो सोचते हैं देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। अब पत्र, अब उसके मन में भाव जागृत हो गया, पर कहीं ना कहीं बाबा 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 बाबा। एक बार परम पूज्य मुरारी बापू जी एक कथा कह रहे थे, उसमें एक दृष्टांत सुना रहे थे। एक दृष्टांत उन्होंने बड़ा सुंदर सुनाया कि एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया कि हमें जो पूछना होता है आप वो जवाब कैसे दे देते हो? आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि हमको यही पूछना है? कई माताएं ऐसी आती हैं प्रश्न लेकर, मेरे को पूछना है, मेरे यहाँ 2 शिवलिंग है। कहीं पूछती मेरे यहाँ कंकर शंकर है, उसके टुकड़े हो गए। कोई पूछती मेरे को ये प्रॉब्लम। तो आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि हमको ये पूछना है? कई टीवी पर कथा सुनते हैं, वो कह देते हैं। आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि हमने, हमारे मन में आज ये बात थी और हम पूछना था और उत्तर मिल गया?
उसका उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देखो, एक ऊंट पर बैठकर रेगिस्तान में एक भाई जा रहा था और एक 80 साल की बूढ़ी माँ सिर पे एक बड़ा सारा पोटला रखी हुई थी। परम पूज्य मोरारी बापू का बड़ा सुंदर ये दृष्टांत उन्होंने कहा। 80 साल की बूढ़ी माँ सिर पे पोटला रखी है, ऊंट पर एक भाई जा रहा था। इसको बूढ़ी है 80 साल की, पोटला भी भारी है, गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही थी। उसने ऊंट वाले से कहा, भैया भैया रुको, भैया रुको, भैया भैया रुको। ऊंट वाले ने पूछा, क्या है? मेरा पोटला और मुझे ऊंट पर बिठा लो, गर्मी लग रही है, मुझे 3 मील की दूरी पर जाना, थक गई, और अगर मुझे नहीं ले जा सकते तो मेरे पोटले को ले, मेरा ये पोटला ले जाओ, इसको ले जाओ, वहां पर मेरा गांव है, गांव में हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में मेरा ये पोटला रख देना, मैं आऊंगी ले लूंगी, मैं पैदल ले जाऊंगी, तुम इस पोटले को ले जाओ, भैया ले जाओ। इतने में ऊंट वाले ने कहा, हमारा ऊंट कोई किराए का है, ये हम घूमने के लिए लिया है, हम नहीं ले जाएंगे। ऊंट वाले ने धक्का मारा, चल दी। ऊंट वाला थोड़े से आगे पहुंचा, 1 मील पर उसके मन में आया, बुढ़िया 80 साल की इतनी धूप में पोटला लेकर जा रही है, मतलब पोटले में जरूर कुछ ना कुछ कीमती सामान, और मेरी भी बुद्धि मारी गई। बुढ़िया कह रही थी, मेरे को मत ले जा, तो पोटले को ले जा, हनुमान जी के मंदिर में रख देना, मेरे को पोटला ले लेना था और उसको अपने गांव ले जाता। बुढ़िया पड़ी रही। उसने सोचा अभी क्या बिगड़ा, वापस चलो। उसने 1 मील से अपना ऊंट वापस लिया, बुढ़िया के पास आ गया। बुढ़िया से कहा, माँ, ओ माँ, तो कितनी बूढ़ी है, थक जाएगी, ला तेरा पोटला मैं ऊंट पर रखकर ले जाता हूँ। इतने में बुढ़िया ने कहा, अब मुझे पोटला नहीं देना, मुझे पोटला नहीं देना। क्यों नहीं देना? नहीं देना। अरे तो मिल जा, नहीं देना ना, तेरे को पोटला नहीं देना, तो क्यों नहीं देना? उसने कहा, क्यों नहीं देना? तो बुढ़िया ने कहा, तू आधे रास्ते पहुंच गया था, तुझे किसी ने कहा कि वापिस जा, लेकर आ, पोटला घर ले जाना। जिसने तुझे कहा था उसी ने मुझे पहले ही आकर बता दिया था, देना मत, चोटा है, छोटा है, देना मत इसको। दिल बोल जाता है, दिल बोल। कभी कभी आप प्रश्न कर कर बैठते हो और कथा के मध्य में आपने जो सोचा था दिन भर से, 2 दिन से सोच रही थी, वो प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कभी समझ लेना, उस शंभू का निवास अगर तुम्हारे दिल में है तो शंभू का निवास कथा करने वाले की वाणी और दिल में भी है, तो आपके दिल की बात समझ जाए। वक्ता और श्रोता का भाव क्या है? वक्ता और श्रोता का आनंद क्या है? वक्ता और श्रोता का मतलब क्या है? वक्ता और श्रोता का मतलब है, वक्ता कथा वो ही करता है जो श्रोता सुनना चाहता है। श्रोता के दिल में जो उमंग उत्पन्न होती है, श्रोता के दिल में जो उत्साह उमंग उत्पन्न होती है, श्रोता के दिल में जो बात उत्पन्न होती है, श्रोता के दिल में जो प्रश्न उत्तर होता है, उत्पन्न होता है, वही वक्ता उस व्यासपीठ से कहना चाहता है। शंकर भगवान का हाथ पकड़कर पार्वती जी ने रोक दिया, प्रभु रुको, मां छिपरा का तट, महाकाल वन, शिव जी को रोका। शिव जी महाराज, शिव जी ने पूछा, पार्वती तू मेरा हाथ पकड़कर यहां क्यों रोक रही है? कारण क्या? क्या कारण? पार्वती जी ने पूछा, ये छिपरा के पवित्र तट पर महाकाल राजा, आज आपसे ये महाकाली पूछ रही है, आप संसार के किन लोगों को अपना वैभव देना जानते हो? थोड़ा समझिए। पढ़ाई की डिग्री खूब ले, कितनी भी पढ़ाई कर लो,
कितनी भी पढ़ाई की, कितनी भी डिग्रियां ले लो, तुमने कितनी भी पढ़ाई करी हो, कितनी भी डिग्रियां ली हो, आप उससे विद्वान नहीं कहलाओगे। आपकी विद्वत्ता वो है जब आप किसी पीड़ित की पीड़ा को पढ़ पाओगे, किसी के दुख को समझ पाओगे, तो समझना कि आपने पढ़ाई करी। आप पढ़कर बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठकर किसी के दुख को नहीं जान पा रहे, किसी की पीड़ा को नहीं पढ़ पा रहे, किसी की तकलीफ को नहीं जान पा रहे, किसी के कष्ट को नहीं जान पा रहे, तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कमिश्नर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, कुर्सी पर बैठ गए, पद पर बैठ गए, मंत्री संतरी कलंतरी सब बनकर बैठ सकते हो, सब कुछ हो सकता है। पर आप अगर अच्छे से अच्छी पढ़ाई भी करी और आपने पढ़ तो लिए हो, पर किसी की पीड़ा पढ़ना नहीं जानी, किसी का दुख पढ़ना नहीं जाना, किसी का चेहरा पढ़ना नहीं जाना, किसी के दुख में खड़े होना नहीं जाना, तो तुम्हारा फिर इंजीनियर बनना, चाहे तुम्हारा मिनिस्टर बनना, सब व्यर्थ है। पीड़ा पढ़ना जान गए तो समझ लो तुमने पढ़ाई कर ली। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी पीड़ा पड़ते हैं। जल चढ़ाने वाले के हाथ का कंपन बता देता है कि इसको दुख क्या है। शंकर जी को जो हाथ जल चढ़ाने के लिए जाता है, लोटा भर के जो जल तुम हाथ से चढ़ाते हो, वो हाथ शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में हम क्यों कहते हैं तुमसे कि लोटा भर के जल चढ़ाओ? क्यों कहते हैं? क्योंकि जब डॉक्टर देखता है तो सबसे पहले हाथ पकड़ता है, वेद देखता है तो सबसे पहले हाथ पकड़ता है, अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी जाओगे तो सबसे पहले हाथ पकड़ता है, अगर निडिल भी चढ़ाएगा, बोतल भी चढ़ाएगा तो हाथ से चढ़ाएगा, अगर खून भी निकालेगा तो हाथ से निकालेगा। ये हाथ की गरिमा ज्यादा है, इसलिए इस हाथ से पहचाना जाता है कि तुझे बुखार कितना है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरी लीला कितनी है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरी शुगर कितनी है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरा बीपी कितना है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरा ब्लड प्रेशर कितना है। उसी तरह महादेव भी तू हाथ से जल चढ़ाता है, हाथ देखकर पहचान जाता है कि तुझे दुख कितना है। महादेव भी तेरा हाथ देखकर पहचान जाता है कि तुझे तकलीफ कितनी है। तू जो जल भर कर लाया है, अपने घर से पानी भर कर लाया है, और मेरे मंदिर में आकर तू जो जल चढ़ा रहा है, तू नहीं भी कहेगा ना, तेरा जल, तेरा लोटा और तेरे दिल का भाव बता देगा कि तेरा दुख क्या है। वो समझता है तेरे दुख, वो जानता है तेरे दुख, वो पहचानता है तेरे दुख को, वो तेरे दुख को जान जाता है। पढ़ाई करी आपने, बहुत करी, आपके पास में डिग्री होगी, बहुत होगी, मना नहीं, पर आप पीड़ा नहीं जानते। अगर पीड़ा जान गए ना तो समझ लो आपकी पढ़ाई सही है। आप अपनी पत्नी के दिल की पीड़ा जान गए, आप अपने पति के दिल की पीड़ा जान गए, आप अपने बच्चों की पीड़ा जान गए, आप अपने माता पिता की पीड़ा जान गए, समझ लो आप अपने रिश्तेदारों की पीड़ा जान गए, तो समझ लो आपने पढ़ाई करी है। वरना पत्नी घर में रो रही और तुम दुनिया को ज्ञान उपदेश देते फिर रहे, क्या मतलब? क्या? एक पत्नी पति का सिर दबा रही थी। एक पत्नी, एक बीवी पति का, शोहर का सिर दबा रही थी। उसने बड़े प्रेम से सिर पे पल्लू लेके पूछा, क्यों जी, शादी के पहले तुम्हारा सिर कौन दबाता था? पत्नी ऐसे आड़े टेढ़े प्रश्न बहुत जल्दी करती है, बहुत जल्दी। पत्नी पति का सिर दबा रही थी और उसने पूछा, क्यों जी, शादी के पहले तुम्हारा सिर कौन दबाता था? कौन दबाता था? पति ने जवाब दिया, शादी के पहले दर्द ही नहीं होता था। दर्द तो तू आई जब सच्चा बस पीड़ा ही बोल बम का नारा है। दर्द होए तो दबाऊं ना, जब से जगदम्बा आई, चंद्र घंटा रोज घंटा बजा रहा, तब से सर तू ही दबा। दुखे दर्द हो तो बोला जाए ना, दर्द ही नहीं तो कौन दबाए? अरे देख लिया संसार हमने,
देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया। देख ला, ये संसार बड़ा विचित्र है, विचित्र। पार्वती जी शिव जी से कह रही है, आप किसको देते हो? आप किसको वैभव देते हो? आप किसको सत्ता देते हो? आप किसको धन देते हो? आप किसको प्रदान करते हो? माँ छिपरा के तट पर महाकाल राजा महाकाली से, माँ अम्बे भवानी दुर्गा महारानी से, माँ देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती मैं उसी को देता हूँ जो दोनों हाथों से देना जानता है, मैं उसको लुटा देता हूँ। जो देना जानता है मैं उसको देता हूँ। कल हमने कथा में कहा था, आप एक बिस्कुट का पूड़ा देते हो, आप एक पानी का पाउच देते हो, आप एक टॉफी देते हो, किसी को बांटने के लिए 2 पूड़ी बना कर लाए, 2 सब्जी बना कर लाए, ठेहुआ बना कर लाए, चाहे आप कुछ भी बना कर लाए, आपने किसी को दिया। आप बैठे रहो, बैठे बैठे ही आपके पास में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के अंदर जो तुमने दिया है उससे दुगना तुम्हारे पास जरूर आएगा। ये निश्चित है, निश्चित। जो देना जानता है मेरा महादेव उसे देना जानता है। प्रेरणा लो, इस शिव महापुराण की कथा से प्रेरणा लेकर जाना कि कितने लोग यहाँ पानी बांटते हैं, कितने लोग यहाँ टॉफी बांटते हैं, कितने लोग यहाँ बिस्कुट बांटते हैं, कितने लोग यहाँ कुरकुरा बांटते हैं, कितने लोग यहाँ भोजन बनाकर भोजन लेकर बांटते हैं, कितने लोग सुबह सुबह चाय लेकर आकर बांटते हैं, कितने लोग रात्रि को पूरी सब्जी बांटते हैं, कितने लोग खिचड़ी बना कर लाते हैं बांटते हैं, कितने लोग मिक्सचर बांट रहे हैं, कितने लोग कुछ ना कुछ बांटने का काम कर रहे हैं। ये उनसे प्रेरणा लो और बाबा के इस धाम में, इस पंडाल में बैठकर बोल कर जाओ, बाबा मुझे भी इस लायक बनाना कि एक कथा में जाकर मैं भी भंडार लूटा। ये मुझे देना इतना कि मैं भी जाकर लुटा सकूं। ये तू दे सकता है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मेरा काल अधिपति दे सकता है। हम उससे मांगे, हम उससे लें, हम उसको पहचानें। जब पहचान जाएंगे तो उसको अपना बना। लहंगा तो मैं पहन के आई, चोली तो मैं पहन के आई, चोली तो मैं पहन के आई। चूनर दिला दो भोलेनाथ, दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में
और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, फिर मेरा निवेदन, फिर निवेदन। और जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं इस प्रयागराज की पवित्र धरा पर, जितने कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, जितने कथा को सुन रहे हैं मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, उन सबसे निवेदन करूंगा, आपको पूजन करना आती कि नहीं आती हमें नहीं मालूम, आपको आराधना करना आती कि नहीं आती हमको नहीं मालूम, आपको अर्चना करना आती कि नहीं आती हमें नहीं मालूम, आपको संतों जैसा तप करना आता है कि नहीं आता हमको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आप और हम एक गृहस्थी हैं, हमें ना तपस्या करना आती, ना हमें संत जैसा त्याग करना आता, ना हम सन्यासी हैं, ना हम तपस्वी हैं, ना हम साधक हैं, ना हम उपासक हैं, और ना हम इतने बड़े तपस्या करने वाले साधक हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना आता है वो दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी कहलाता है। जिसको शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना आता है, शंकर का नाम लेना आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना आता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलना आता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलना आता है, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना आता है, 2 अक्षर का राम नाम, 2.5 अक्षर का कृष्ण नाम जिसको लेना आता है, समझ लेना कि वो सारी पूजन अर्चना आराधना साधना वो जानता है। क्योंकि कलयुग केवल, जम के बोलो, कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसी बाबा ने राम भी नहीं लिखा, तुलसी बाबा तो कहते तुम्हारा मन पड़े, कलयुग में ना जाने कितने कितने देवता को लोग पूजेंगे, इसलिए तुम्हारा मन पड़ जाए राम भजना, कृष्ण भजना, शिव भजना, भवानी भजना, जगदम्बा भजना, तुम्हारी मर्जी पड़ाए उस देवता को भजना। पर निवेदन तुलसी बाबा ने कर दिया कि कलयुग में नाम की प्रधानता है, नाम जरूर जपो। तुम चाहे प्रयाग में रहो, चाहे तुम अपनी कुटिया में रहो, चाहे तुम अपने घर पर रहो, पर नाम का जाप करो। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो प्रयाग में कल्पवास करने के लिए नहीं पहुंच पाते। कई लोग कल्पवास करने के लिए नहीं आ पाते। हर साल माघ महीने में लोग कल्पवास करने के लिए प्रयाग के पवित्र भूमि पर त्रिवेणी संगम पर आते हैं। कई लोग ऐसे नहीं पहुंच पाते, नहीं जा पाते। तो भगवान शंकर की कथा कहती है आप कल्पवास करने भी नहीं आ पाते हैं, अपने घर में रहकर एक कल्पवासी जैसा भगवान का भजन करता है, त्याग करता है, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का, जीवन का एक आनंद भगवान की शरणागति करते करते, भजन करते करते निकालता है, वैसे अपने घर में रहकर भी निकाल। भगवान कभी नहीं कहता तुम अपना घर छोड़ दो, और छोड़ना भी मत ही मेरी जीजियों, नहीं तो यहां पर माइक में चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ेगा बिमला बाई कहां गई। भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम कहीं जाकर नदी के किनारे पर बैठ जाओ और अपना घर परिवार सब छोड़ दो। भगवान तो ये कहता है कि दूसरे की बुराई करना छोड़ दो। भगवान कहता है पाप कर्म करना छोड़ दो। भगवान कहता है व्यसन छोड़ दो। जो तुम व्यसन कर रहे हो, मदिरा का पान कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, गलत संगति में बैठ रहे हो, गाली का उच्चारण कर रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, भगवान कहता है ये छोड़ दो। भगवान ये नहीं कहता कि तुम घर छोड़ो, भगवान ये कहता है कि अपने भीतर की विसंगतियों को त्याग दो। और हम विसंगतियों से त्याग कर ही नहीं पा रहे। एक लड़की तैयार हुई, बहुत सुंदर तैयार हुई और रेलवे स्टेशन पर चली गई। और रेलवे स्टेशन पर जाकर वहाँ पर टिकट के काउंटर पर जाकर वो टीसी से पूछा, है भैया, उससे पूछा बाबू से, क्यों राजधानी एक्सप्रेस कितनी बजे आएगी? कहा 3 बजे। ठीक है। थोड़ी देर बाद वो फिर गई, घूमते फिरते फिर पूछा, क्यों भैया? पैसेंजर? कहा 4:30 बजे। ठीक है। वो थोड़ी देर बाद फिर घूम के गई, फिर पूछा मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? भैया बताओ ना, मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? 5:30 बजे। तो बेचारे बाबू को दया आ गई,
रेलवे स्टेशन वाले बाबू ने उससे बाहर निकलकर पूछा, क्यों बेटा एक बात बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है? वो बोली, मुझे जाना नहीं है, मैं तैयार होकर आई हूं, पटरी पे सेल्फी लेना है। और ऐसे कई घूम रहे हैं, पूरे मेला में ढेर घूम रहे हैं, जिनको नहाना नहीं है, सेल्फी लेना। जो नहाने आए हैं ना, उनको नहाने नहीं देना है, और सेल्फी के चक्कर में कि मेरा फोटो कितना वायरल होता है, मैं प्रयागराज में नहाने गया था, कितना फोटो वायरल होता है, वो सेल्फी के चक्कर में दूसरों को भी रोज चिल्ला चिल्ला कर माइकों पर कहा जा रहा है कि घाट को खाली करते जाओ, नहाओ, बाहर निकल जाओ, सेल्फी के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में कई लोगों की सेल्फी हो जाती है, इसलिए निवेदन है कि तुम ये सेल्फी ना खींचो, घाट खाली करो, बाहर निकलो, नहाओ और जाओ। नहाओ, और कितनी सुंदर बात कई कलम सुन रहे थे रात्रि के समय पे, बोल रहे थे नहाओ, खाओ, जाओ। पर दूसरे के प्राण मत खाओ। तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में यहां बैठ गए, वहां बैठ गए, कहीं वहां बैठ गए, सेल्फी 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 ले लेते लेते लेते। और निवेदन है, निवेदन, ये केवल कुंभ का मेला मेरा सेल्फी का मेला नहीं है। कुंभ का मेला मेरे गंगा यमुना सरस्वती के मिलन का, शिव को पाने का मेला है। इसमें शंकर को पाने का प्रयास करिए, शिव को पाने का। कल बाबा जी के साथ में, सतुआ बाबा जी के साथ में, बाबा जी पूज्य जगत गुरुदेव सतुआ बाबा जी कल संतों का दर्शन कराने के लिए लेकर गए। तो बाबा जी से पूछा कि मिश्रा जी सब दूर जाते हैं? तो बाबा जी बोले, नहीं, ये अपना कमरा ही नहीं छोड़ते। बाबा जी बोले, ये अपना कमरा नहीं छोड़ते। निकल गए, थोड़ा दर्शन किया, बाकी के कमरे में रहते, भजन करते। क्यों आए हम यहाँ पर आए किस लिए? हम यहाँ पर आए हैं भगवान का मंत्र जाप करने के, नाम जाप करने के, स्नान करने के। अमृत कुंभ का स्नान करो, जहां मौका मिले घाट से हटकर भगवान की भक्ति करते हुए अपने घर की ओर भगवान का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए। महाराज जी, हमने कथा में कहा था, अभी पिछली कथा में एक पत्र आया था, तो उस पत्र में लिखा था कि हम कुंभ क्या क्या लेकर जाएं। हमने कथा में कहा है, किसी ने पत्र में लिखा हम कुंभ के मेले में जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, हम क्या लेकर जाएं। हमने उस कुंभ के मेले के लिए उस पत्र के माध्यम से कहा था कि लाकिट, पाकिट, जाकिट छोड़कर दिल लेकर कुंभ के मेले में चले जाओ। 3 चीजें छोड़कर कुंभ के मेले में जाइए। अपना लाकिट, कीमती जेवर, दूसरे नंबर पर अपना पाकिट, ढेर सारा पैसा छोड़ दो, और तीसरे नंबर पर जाकिट, ज्यादा अप टू डेट बनकर कुंभ के मेले में मत आइए। जम के बोलो, 3 चीज कौन कौन सी है? लाकिट, पाकिट, जाकिट। ये 3 चीजें आप कुंभ के बाहर अपने घर पर रख कर आओ। कीमती जेवर पहन कर आओगे, बाद में लोगों से कहोगे कि हमारा गले का चले गया, ये चले गया, वो चले गया। ये सब चीज तुम बोलो, उससे अच्छा है घर पे लाकिट रख कर आओ, और जब कुंभ से जाओ तो जाकर कहना मेरा दिल शिव महापुराण में चले गया। शिवालय में शंकर के दरवाजे पर भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, गंगा मैया का स्नान करने के लिए भी जाओ तो ये विचार कर कर जाना कि मुझे गंगा माँ केवल लोटे में नहीं, कमंडल में नहीं, बोतल में नहीं, गंगा माँ मेरे दिल में बैठकर मेरे घर तक चली जाए।
केवल बोतल तक, कमंडल तक, लोटे तक गंगा ना रहे, गंगा माँ मेरे दिल में बैठ कर जाए। और वो गंगा जब हमारे दिल में बैठ कर जाएगी, हमारे हृदय में बैठ कर जाएगी, तो हमारे भीतर जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भरा है, उसको एक आनंदता प्रदान करती रहे, एक आनंदता देती। सुखता दे। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा।